कहें एज अ प्रोनाउन। एज अ प्रोनाउन ये कैसे काम करता है एज अ प्रोनाउन? तो देखिए, एक राजा था। जब आप इसे बनाना चाहेंगे तो एक राजा था, सिंपली आप बोलेंगे अ किंग वॉज। अभी ये सेंटेंस सुनने में कुछ अटपटा सा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कंप्लीमेंट्री, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। इसे कंप्लीट करने के लिए हम देयर का इस्तेमाल करते हैं, या यूं कहें कि जब देयर का यूज कंप्लीमेंट्री के फॉर्म में होता है तो देयर जो है वो प्रोनाउन की तरह काम करता है। तो हम लिख देंगे अ किंग वॉज देयर। यहाँ पे देयर का मतलब वहां नहीं है, यहाँ पे देयर का मतलब सिर्फ है हम राजा को बता रहे कि एक राजा था। सो हमने जो देयर ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा है ये देयर। हम इस तरह के वाक्य को ऐसे भी बना सकते हैं, देयर वॉज अ किंग। एक मुझे थोड़ा आप देख लीजिए यहाँ पे, सम इंपॉर्टेंट थिंग। इज को हम है पढ़ते हैं, वाज को था, थी या थे पढ़ते हैं, एम को हूं पढ़ते हैं, आर को है पढ़ते हैं, वर को थी या थे पढ़ते हैं। चलिए, तो अब एक राजा था को मैंने देखा, देयर वॉज अ किंग। नॉर्मली इस तरह के वाक्य को बनाने के लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है देयर प्लस इज वॉज, है, था, थी, थे प्लस नाउन। देखिए जैसा आप यहां पे देख रहे हैं, देयर वॉज अ किंग। हम ऐसा कहें दो टेबल हैं। तो दो टेबल हैं, तो जब इसे हम बनाएंगे तो टू टेबल्स आर। वंस अगेन हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑब्जेक्ट में देयर। जब ये सेंटेंस आप डायरेक्ट इस तरह के वाक्य बनाएंगे तो आपको दिखने में थोड़ा सा अटपटा होता है। तो इसी को हम ऐसे लिखते हैं, देयर आर टू टेबल्स। देखिए, इसे बनाने के लिए हम इस तरह के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देयर प्लस आर, यहाँ पे भी देखिए मैंने कैपिटल कर दिया है, आर वर प्लस प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन का इस्तेमाल हम यहाँ पे करते हैं। ये प्लूरल नाउन क्या है अब आप देख लीजिए, यहाँ पे अच्छी तरह से आपको दिखेगा। प्लूरल नाउन का मतलब है कि जिसमें नंबर एक से ज्यादा हो। जैसे आपने देखा यहाँ पे हमने आर का इस्तेमाल किया है, तो ये आपका प्लूरल हो गया। उसी तरह से अगर यहाँ पे था थी होती या थे होते तो हम आर के जगह पे, आर के स्थान पे, इन प्लेस ऑफ आर, इंस्टेड ऑफ आर, हम लोग जो है वो वेयर का यूज करते हैं। इसके बाद देखिए हमने कहा कि इसका यूज हम बिफोर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन करते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन क्या होता है इसे भी समझ लीजिए। जब हम किसी प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट के पहले रखते हैं किसी सेंटेंस में तो उसे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे मेरे गांव में दो चापाकल हैं। मेरे गांव में दो चापाकल हैं।
तो देखिए इसको इस तरह से बनाएंगे। अब दो चापाकल हैं, पहले बनाएंगे तो बनाएंगे टू हैंड पंप्स आर इन माई विलेज, आर इन माई विलेज। एक चीज नोटिस कीजिए आप, टू हैंड पंप्स आर इन माई विलेज, मैंने बोला बिफोर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रीपोजिशन, ये भी सेंटेंस सही है, लेकिन इस प्रीपोजिशन के पहले हम ऐड करेंगे टू हैंड पंप्स आर देयर इन माई विलेज। फाइन। अब ये आपने यहाँ पे देखा कि हमने देयर का इस्तेमाल यहाँ पे किया। ये सेंटेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सेंटेंस एज अ पार्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये जो देयर है मैं इसे आगे लेके आऊंगा, और इस सेंटेंस को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, देयर आर टू हैंड पंप्स इन माय विलेज। ये जितने भी सेंटेंसेस मैंने आपको दिखाया है, इन सभी में देयर जो है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, एज अ प्रोनाउन काम कर रहा है। तो आप लोगों को एज अ प्रोनाउन ये आई होप समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। अब मैं इसे क्लीन करूंगा और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इसका इस्तेमाल एम्फैटिकली एडजेक्टिव के रूप में या एडवर्ब के रूप में करते हैं। तो देखिए हम कैसे इसका उपयोग एम्फैटिकली एडवर्ब के रूप में करते हैं या सबसे पहले एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। बोलते हैं लुक एट दैट बॉय, उस लड़के को देखो, उस लड़के को देखो। लेकिन जब इस वाक्य में हम देयर ऐड कर देते हैं, दैट इट मीन लुक एट दैट बॉय, देयर वही लड़का जो है ना वहां है, उसी को देखो। सो देयर जो है वो इसको एम्फसाइज कर रहा है, इस पे जोर दे रहा है। सो देयर इज एक्टिंग हियर एज एन एडजेक्टिव। अब देखिए मैं आपको एडवर्ब के रूप में दिखा देता हूं। हम लोग बहुत सारे जगहों पे ऐसा इस्तेमाल करते हैं, लाइक वी हैव seen him over there, we have seen him over there। ये जो there है ये seen वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब के लिए आ रहा है। तो इस स्थिति में हम इसे एडवर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। तो फाइनली हमने देखा कि देयर का यूज किन किन परिस्थितियों में होता है। धन्यवाद।